Hey guys, welcome back to my channel. I am Architect Bhavi and you are watching Architect's World. So guys, आज मैं लेके आई हूँ बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक. वी ऑल नो कि घर को हाईलाइट करने के लिए हमें कहीं ना कहीं पे फोकस पॉइंट ज़रूर क्रिएट करना पड़ता है. बट कितना अच्छा हो जब वो फोकस पॉइंट हम अपने बजट के साथ क्रिएट कर पाए. सो आज हम इसी बारे में बात करने वाले कि कैसे हम अपने स्पेस को जान सकते हैं और उसमें फोकस पॉइंट बना सकते हैं अपने बजट को ध्यान में रखते हुए. तो सबसे पहले आप सोच रहे होंगे कि यार फोकस पॉइंट या फोकल पॉइंट होता क्या है. तो बहुत सीधी सी भाषा है. जहाँ पे भी आके आपकी आंखें टिक जाएं. सपोज वी हैव अ बेडरूम, उसकी एक वॉल हमने बहुत अच्छे से हाईलाइट की है, चाहे हाईलाइट की हो वॉलपेपर से, बट वो बाकी तीन से डिफरेंट है. तो अगर वहाँ आके आपकी आंखें रुक गई हैं और बाकी तीन वॉल पे आपका ध्यान नहीं जा रहा है, तो वो वाला पॉइंट जो है वो होता है फोकस पॉइंट. तो हमें अब ऐसा नहीं होता कि हम अपने घर में सिर्फ एक ही फोकस पॉइंट बना सकते हैं. बिल्कुल ऐसा नहीं होता. जितने हमारे पास स्पेसेस हैं, हमारे पास फॉयर एरिया है, लॉबी है, डाइनिंग है, ड्राइंग है, हम एक एरिया में एक ऐसा फोकस पॉइंट बना सकते हैं जो आपके घर को बहुत सुंदर दिखाए, आपके घर को डिफाइन करे. सपोज मैं आपका गेस्ट हूँ, तो जैसे ही मैं एंटर करती हूँ तो मुझे एक फॉयर एरिया दिखता है. अब फॉयर एरिया में बस 3-4 ऑप्शंस होते हैं. ऑफकोर्स फॉयर एरिया है तो आपको शू रैक तो वहाँ पे रखना ही होगा. तो अब जो आपका शू रैक है, या तो आप अपने शू रैक को अपना फोकस पॉइंट बना सकते हो. जो शू रैक है वो काफ़ी हाई एंडेड है, लाइक वो थोड़ा उस पर काम हो रखा है विनियर का या लेकर ग्लास का. अगर हमें फर्नीचर पे खर्च नहीं करना तो जो हमारा शू रैक है उसके ऊपर जो वॉल है वहाँ पे हमने कुछ पेंटिंग्स लगाई हुई हैं, या फिर वहाँ पे हमने कुछ डिज़ाइनर मिरर्स लगाए हुए हैं. साइड में जो स्पेस है चेस्टर के, उसमें हमने प्लांटर लगा दिया. तो हमने बहुत कम खर्चा किया. अब सपोज आपने क्या करना है, आपने अपना चेस्टर को बहुत ही मिनिमाइज रखना है. जो भी आपका शू रैक है उसके आसपास की जो पेंटिंग्स, मिरर या प्लांटर लगा के एक फोकस पॉइंट क्रिएट कर सकते हैं. तो हम ये समझते हैं एग्जाम्पल के साथ, ताकि आपके लिए समझना थोड़ा सा इजी. सो एग्जाम्पल नंबर 1, इसमें हमने क्या किया है, सिंपल सा वाइट कलर का शू रैक लिया है. ऊपर लगाई है बहुत सारी पेंटिंग्स, एंड पेंटिंग्स हाईलाइट हो सके तो ऊपर हमने 3 पॉइंट्स छोड़े लाइट के, फोकस लाइट के पॉइंट्स, और साथ में रख दिया एक प्लांटर. तो बहुत मिनिमल खर्चा किया लेकिन हाईलाइट हो रही हैं चीज़ें. एंड सेकेंड एग्जाम्पल में हमने सिंपल सा ही वो रखा है शू रैक ग्रे कलर का, एक प्लांटर और वास रख दिया, एंड वॉल पे लगाई है हमने डिज़ाइनर आर्ट पीस जो मिरर की फॉर्म में है, जो काफ़ी अच्छी ग्रेस आ जाती है. थर्ड एग्जाम्पल में भी मेरी ऑलमोस्ट चीज़ें सेम ही है. बहुत ही छोटा सा एक 2 ड्रॉर्स हैं, एंड ऊपर दी है डिज़ाइनर मिरर. बस हमने एक चीज़ यहाँ पे ऐड कर दी, वो है हैंगिंग लाइट, पेंडेंट लाइट, जिसकी वजह से चीज़ें और ज़्यादा फोकस हो पा रही हैं. ओके, अब फॉयर एरिया के बाद हम एंटर करते हैं लिविंग एरिया के अंदर. तो लिविंग एरिया 2 टाइप के होते हैं. एक होता है जहाँ पे सिर्फ गेस्ट आने वाले हैं, और एक जहाँ आप एज अ फैमिली लॉन्च भी उसे यूज़ करने वाले हो. तो सबसे पहले ये समझ लो कि आपका यूसेज किस तरीके से होने वाला है, वो क्लियर होना बहुत ज़रूरी है. अगर फैमिली लॉन्च यूज़ करना है तो ऑफकोर्स वहाँ पे आप टीवी रखने वाले होंगे, तो आप टीवी की वॉल को अपना फोकस पॉइंट बना सकते हैं. और इन सम केसेस कि जहाँ पे आपका टीवी वॉल नहीं आने वाला, वहाँ पे आप सोफे की बैक वॉल को हाईलाइट कर सकते हो, या फिर कोई छोटी वॉल आपके पूरे एरिया में आ रही हो जो बिल्कुल प्लेन हो, वहाँ कोई फर्नीचर नहीं आ रहा हो, तो आप उसको हाईलाइट कर सकते हो, उस वॉल को हाईलाइट कर सकते हो. वरना जो सोफे के साइड में जैसे एल कॉर्नर्स होते हैं, जो कॉर्नर्स बनते हैं, आप उन कॉर्नर्स पे प्लांटर्स रख सकते हो. वरना जैसे कि हमने यहाँ पे किया है कि यहाँ पे हमने एक बुद्धा प्लेस किए हुए हैं, तो आप ऐसे कोई भी आर्ट पीस ला के भी अपने कॉर्नर्स को हाईलाइट कर सकते हो. एंड अगर आप हाईलाइट करना चाहते हो फर्नीचर के साथ, तो सपोज अगर मेरा एल सीटिंग का सोफा आया हुआ है एंड मेरे पास एक एक सेंटर टेबल सेंटर में है, और मुझे साइड में दो, तो आप उन चेयर्स को अलग कलर का कर सकते हो, या फिर उन चेयर्स के ऊपर कोई ऐसा फैब्रिक यूज कर सकते हो जो प्रिंटेड हो, यानी कि बाकी जगह से अलग हो, ताकि वो जो चेयर्स हैं वो आपका फोकस पॉइंट बन जाए. तो वही फोकस, मेरा आज का वीडियो का मोटिव ही ये है कि आप फोकस पॉइंट अपने बजट के साथ बहुत आसानी से क्रिएट कर सकते हो. थोड़ा सा एग्जाम्पल के साथ समझ लेते हैं. फर्स्ट एग्जाम्पल में हमने वॉल मोल्डिंग के साथ प्ले किया है, जो 25 रुपीज़ पर रनिंग फिट पड़ती हैं आपको. सेंटर में दिया है एक प्यारा सा आर्ट पीस, एंड साइड में लगाए हैं 2 वॉल लैम्प्स. काफ़ी अच्छी ग्रेस आ गई बहुत मिनिमल खर्चे के अंदर.
मैं बात करती हूँ सेकंड एग्जांपल की, तो हमने प्लेन वॉल पे सिर्फ लूवर्स लगाए हैं एंड ग्रूव्स खींचे हैं, बट साइड वाला लैम्प हमारा मेन इफेक्ट दे रहा है। एंड थर्ड एग्जांपल में हमने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ वॉल मोल्डिंग की जगह प्लेन लाइन खींची है पीओपी के अंदर, सिंपल पेंट कर दिया। एंड फोर्थ एग्जाम्पल की बात करूँ तो हमने यहाँ फर्नीचर में खेला है और कुछ ग्रीनरी के साथ हमने प्ले किया है। फर्नीचर कलर थोड़ा सा टैंगी ऑरेंज एरिया, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो रहा है। एंड साइड में लैम्प्स ऑल इन और बहुत सारे प्लांटर्स डाल के इसके लुक को बहुत इन्हांस कर दिया। सम केसेस की हमारा डाइनिंग और लिविंग एरिया कनेक्टेड होता है, उसे हम सेपरेट करते हैं थ्रू पार्टीशन। तो जो आपका पार्टीशन है उसमें आप थोड़ा सा स्पेंड करके उस पार्टीशन को अपना फोकस पॉइंट बना सकते हो। एंड मैं ये नहीं बोलती कि आप पार्टीशन को बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कर दो, नहीं बिल्कुल मत करो, इतना भी स्पेंड मत करो, बट थोड़ा बहुत स्पेंड करने से भी, जैसे कि सपोज हम एग्जाम्पल के साथ समझते हैं तो आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। सो फर्स्ट एग्जाम्पल में हम जो पार्टीशन लिया है वो हमने पूरा ही वुडन फिनिश का लिया है विद ब्लैक एमएस का फ्रेम। एंड जो आर्ट पीस यूज़ किए उन्हें हमने मल्टी कलर्स का यूज़ किया हुआ है। एंड सेकेंड एग्जाम्पल में भी ऑलमोस्ट सेम है, बट इसमें हमने क्या किया, कुछ कलर्स ऐड कर दिए जिसकी वजह से वो ज़्यादा अच्छे से हाईलाइट हो पा रहा है। लिविंग एरिया के बाद हम बात करते हैं डाइनिंग एरिया के बारे में। तो सपोज अब हर बार ऐसा नहीं होता कि आपका डाइनिंग एरिया लिविंग एरिया से कनेक्टेड ही हो। अगर कनेक्टेड नहीं है, एक सेपरेट एरिया भी है आपका डाइनिंग एरिया, तो उस केस में जो डाइनिंग के पीछे वाली आपकी वॉल है, आप वहाँ पे चेस्टर रख सकते हो या फिर क्रॉकरी यूनिट बनवा सकते हो। अगर क्रॉकरी बहुत ही लो हाइटेड है तो उसके ऊपर की जो वॉल है वहाँ पे आप एक बड़ी सी क्लॉक लगा सकते हो, या फिर उसे अपनी फैमिली वॉल बना सकते हो, वरना पेंटिंग्स, डिजाइनर मिरर्स या फिर कोई आर्ट वर्क, बहुत कुछ लगा सकते हो। एंड कई लोग सोचते हैं कि यार मेरा डाइनिंग और ना लिविंग बिल्कुल कनेक्टेड है तो मुझे एक एरिया को ही हाईलाइट करना चाहिए, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता। आप अपने दोनों एरिया को अच्छे से हाईलाइट कर सकते हो। दोनों एरिया में अलग अलग फोकस पॉइंट हो सकते हैं, बट इतना ध्यान में ज़रूर रखना कि वो दोनों आपस में कम्पीट ना करें। सो एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल में कुछ भी नहीं किया हुआ, नॉर्मल वॉल पेंट है, उसके ऊपर बस पेंटिंग्स लगाए हुए हैं। वो आपकी फैमिली पिक्चर्स भी हो सकती है, नॉर्मल पेंटिंग्स भी हो सकती है। बस एक चीज़ का ध्यान रखना है, फ्रेम सेम लेना है और जो कलर चूज़ करो पिक्चर्स का वो एक दूसरे में कोरिलेट करना चाहिए। एंड नेक्स्ट एग्जाम्पल में आप देख सकते हो कि हमने जो वॉल मॉल्डिंग लिविंग में यूज़ की, तो आप उसको सेम डाइनिंग में भी लेके आ सकते हो। चीज़ें आपस में मर्ज होनी चाहिए। सो लिविंग एरिया के बाद हम लोग चलते हैं किचन में। तो येस गाइस, किचन के अंदर भी हम फोकस पॉइंट क्रिएट कर सकते हैं। बहुत सारे तरीके होते हैं, ऐसा नहीं होता कि किचन हमेशा बोरिंग होना चाहिए। अगर आपके पास किचन में काफ़ी अच्छा स्पेस है तो फर्स्ट बेस्ट तरीका से हाईलाइट करने का ब्रेकफास्ट काउंटर। अगर ब्रेकफास्ट काउंटर का आप अच्छा सा स्पेस निकाल पा रहे हैं अपने किचन के अंदर तो गो फॉर इट, काफ़ी अच्छा होता है। थोड़ा सा कॉस्ट ऐड हुआ सिर्फ ब्रेकफास्ट काउंटर का, लेकिन उसकी वजह से आपको स्टोरेज भी मिलेगी, सिटिंग भी मिलेगी बैठने की, और आपका जो किचन है वो हाईलाइट भी हो सकता है। एंड इन सम केसेस अगर आपके पास ब्रेकफास्ट काउंटर बनाने की जगह नहीं है तो आप क्या करो, जो आपके ओवरहेड्स हैं उनमें आप स्पेसेस छोड़ सकते हो खाली, और उनमें डिफरेंट कलर्स करके उसे हाईलाइट कर सकते हो। करते हैं अपने बेडरूम्स के बारे में, तो हमेशा अक्सर ऐसा होता है जैसे भी हम एंटर्ड करते हैं हमारी फर्स्ट नज़र जाती है हमारी बेड के पीछे वाली वॉल पे, तो उसे आप आसानी से अपना फोकस पॉइंट बना सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना, बहुत ही मिनिमल खर्चा करना है। फर्स्ट ऑप्शन इज पीओपी में ग्रूव्स बनवा लीजिए। फर्स्ट ऑप्शन इज पीओपी में ग्रूव्स बनवा लीजिए। सेकंड ऑप्शन इज वॉलपेपर। थर्ड ऑप्शन इज टेक्सचर पेंट। तीनों की तीनों जो हैं उसमें बहुत कम खर्चा आने वाला है। एंड फोर्थ इज मोल्डिंग। तो जो चारों चीज़ें हैं इनमें बहुत ही कम खर्चा आने वाला है। बहुत सारी चीज़ें बिल्कुल ही ऐसी हैं जो पर स्क्वायर को कॉस्ट करेंगी 100 रुपये के आसपास। तो ये चार चीज़ करा के भी आप अपनी वॉल को हाईलाइट कर सकते हो। एंड इन सम केस जहाँ पे आप ये चाहते हो कि यार मुझे ना बैक वॉल हैवी बिल्कुल नहीं चाहिए, मुझे बैक वॉल बिल्कुल प्लेन रखना है, सिर्फ पेंटिंग रखना है, बाकी आपको जो करना है कर लो, लेकिन मुझे बैक वॉल बिल्कुल भी हैवी नहीं चाहिए।
कई ऐसी डिमांड्स होती है क्लाइंट्स की, तो उस केस में आप अपना वार्डरोब या फिर अपना टीवी एरिया को हाईलाइट कर सकते हो, और जो आपके कॉर्नर्स हैं वहाँ पे आप प्लांटर्स रख सकते हो, कुछ उसको बोहो थीम दे सकते हो, ताकि आप अपने बेडरूम में एक फोकस पॉइंट की जगह क्रिएट कर पाओ। तो बेडरूम्स के लिए कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं फोकल पॉइंट के। इफ बेड बैक वॉल प्लेन चाहिए तो आप टीवी वॉल को थोड़ा सा हाईलाइट कर सकते हो लाइक दिस, मोल्डिंग एंड ग्रूव्स में। एंड अगर बैक वॉल को हाईलाइट करना है तो वॉलपेपर एंड पेंट के साथ प्ले कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट ऑप्शन इज पीओपी ग्रूव्स। पीओपी ग्रूव्स में बहुत सारे पैटर्न्स हैं, आप कैसे भी करके बेड की वॉल को हाईलाइट कर सकते हैं। ओके, लास्ट इज वॉशरूम्स। यस गाइस, वॉशरूम में भी आप अपने फोकल पॉइंट बना सकते हैं। पता है क्या होता है, फोकल पॉइंट में हम बिल्कुल खर्चा नहीं कर रहे हैं। अब हमने स्टार्टिंग से स्टार्ट किया, हम धीरे धीरे घर के अंदर आए, फॉयर में आए, फिर लिविंग में आए, फिर डाइनिंग में आए। मैंने कहीं पे भी ये नहीं कहा कि यार आपको ना पैनलिंग करानी पड़ेगी या फिर कुल्टिंग करानी पड़ेगी, उसमें बहुत खर्चा आएगा। अपना विनियर यूज़ करो, कुछ भी मत करो, आप सब कुछ बहुत प्लेन भी रखो, लेकिन जो पेंटिंग्स हैं, ओवरसाइज मिरर्स हैं, प्लांटर्स हैं, वास हैं बड़े बड़े, या फिर ऐसे कॉर्नर्स हैं, इनके थ्रू आप अपने घर को बहुत सुंदर दिखा सकते हो। बस इनकी लोकेशन बिल्कुल सही होनी चाहिए, और इनके ऊपर प्रॉपर लाइटनिंग, जो इफेक्ट आता है लाइट का, वो सब डाल के आप इनके थ्रू, इन आर्ट पीसेस के थ्रू ही अपने घर को बहुत सुंदर दिखा सकते हो। तो सेम विद द वॉशरूम्स, आपको वॉशरूम्स में टाइल्स तो बाय करनी ही है, बट कैसा होना कि यार आपकी एक वॉल उस टाइल से हाईलाइट हो रही हो। सपोज आप अपने शावर एरिया की एक वॉल हाईलाइट कर सकते हो, या फिर जो शावर का आपका सी बनता है उस सी को अलग करके उसे हाईलाइट कर सकते हो, वरना डब्ल्यू सी की जो पीछे वाली वॉल है आप उसे हाईलाइट कर सकते हो। तो बहुत सारी चीज़ें वॉशरूम में हाईलाइट कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं होता कि यार आपको हर जगह हाईलाइट करने के लिए कुल्टिंग करानी है या विनियर चिपकाना है या फिर मिरर चिपकाना है, बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है। आप बहुत कम बजट के साथ भी चीज़ें बहुत सुंदर दिखा सकते हो। दैट्स ऑल फॉर द वीडियो, आई होप यू लाइक इट। एंड मैं एट द एंड यही बोलूँगी कि ज़रूरी नहीं है कि आपको घर पे बहुत सारा खर्चा करना है, बस घर पे फोकस पॉइंट का होना बहुत ज़रूरी है। वो फोकस पॉइंट आप अपने बजट के साथ भी क्रिएट कर सकते हो। आज का यही मोटिव था मेरा। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग, एंड चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। एंड वीडियो कैसी लगी कमेंट डाउन बिलो। थैंक यू।